गुरु कबीर ने कहा कि यदि आप सत्संगी हो, यदि आप धार्मिक हैं, यदि आप ज्ञानी हैं, तो आपका सबसे पहला कर्तव्य है। वह कर्तव्य क्या है? सकलो दुर्मति दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ, काग गमन गति छाड़ के हंस गमन चली आओ। कि तू हंस की भूमिका लेकर के आया, तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम जो कौवे की भूमिका में चले गए हो, उस कौवे की भूमिका को छोड़ करके फिर से हंस की भूमिका में लौट आओ। यह काम करो। आप हंस बन करके ही तो जन्म लिए थे इस धरती पर, कौवा जबरदस्ती बन गए। धर्म यह कहता है कि कोई नया चीज आपको करने के लिए नहीं कहता है। धर्म यह कहता है कि आप जैसे पुराने थे वैसे हो जाइए। आप कहेंगे कि हम पुराने कैसे थे, तो रामायण, गीता, वेद, पुराण, सतयुग, द्वापर, त्रेता तक जाने की जरूरत नहीं है। यह जानने के लिए आप अपने बचपन तक जाइए। प्रत्येक मनुष्य अपने ही बचपन तक जाइए। आपको रामायण तक जाने के लिए कहेंगे तो कहिएगा कि वो हमारा युग नहीं था। आपको गीता तक जाने के लिए कहेंगे, कहिएगा कि वो तो पुराना युग था, अभी का जमाना अलग है, अभी के अनुसार जीना चाहिए। आप वेद, पुराण, गीता, कुरान की बात क्यों करते हैं? तो मैं नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि आप कि राम के जीवन तक मत जाइए, कृष्ण के जीवन तक मत जाइए, वैदिक युग तक मत जाइए। आप अपने बचपन तक जाइए। प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने बचपन तक जाइए और वहां जाकर के आप देखिए कि आप जिस समय बच्चा थे, जिस समय मां के गर्भ से आए थे, तो मां के गर्भ से आप मांस की थैली लेकर के आए थे। उस समय आप मांसाहारी थे कि शाकाहारी थे? क्या थे उस समय? शाकाहारी थे। तो आपकी पुरानी स्थिति क्या है? सबसे प्रारंभिक स्थिति आपकी क्या है? शाकाहार की, मांसाहार की। और संगति के प्रभाव में आकर के, लोगों के संपर्क में आकर के, दुनियादारी में आकर के, जिह्वा स्वाद से विवश होकर के धीरे 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 आप मांसाहारी बन गए, मांस खाना शुरू कर दिए। तो मांस खाना शुरू कर दिए। अब यदि आपको कहा जा रहा है कि आप शाकाहारी बनिए, तो कोई नया चीज करने के लिए कहा जा रहा है? क्या कहा जा रहा है? आपकी जो पुरानी स्थिति थी उसमें लौटने के लिए कहा। यह नहीं कहा जा रहा है कि आप नया शाकाहारी बनिए तो बड़का तीर मार रहे हैं। आप तीर नहीं मार रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि पुराना चीज जो आपका था, हंस बनकर के जन्म लिए थे, कुसंग में पड़ करके, दुनियादारी के रंग में रंग करके आप कौवा बन गए। ये धर्म, ये सत्संग, ये अध्यात्म यह सिखाता है कि आप ये नया चीज जो आप पकड़े हैं, वो नया चीज को छोड़ करके जैसा आप थे उस स्थिति में लौट जाइए। जिस समय मां के गर्भ से आप आए थे, शराब का बोतल आप अपने साथ में लाए थे क्या? जिस समय मां के गर्भ में आए थे, सिगरेट का डब्बा आपके पैकेट में था क्या? जिस समय मां के गर्भ से आप आए थे, उस समय में गांजा आपके साथ में था? जिस समय मां के गर्भ से आए थे, राग, द्वेष, ईर्ष्या, छल, कपट, परपंच आपके साथ में था? नहीं था। यह धर्म आपको नया चीज करने के लिए नहीं कहता है। यह धर्म आपको कहता है कि आपका नेचर जो था, आपका जो स्वभाव था, आपकी जो मूल प्रवृत्ति थी, उस मूल प्रवृत्ति से भटक करके आप गलत रास्ता में क्यों चले गए? आप लौट करके आइए, पुरानी स्थिति में आ जाइए। हंस थे कौवा बन गए। कबीर साहब कहते हैं, सकलो दुर्मति दूर करो। पूरे दुनिया के कुसंगों में पड़ करके जो तुम्हारी मति भ्रष्ट हो गई है, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, उस बुद्धि की भ्रष्टता को सत्संग में आकर के, ज्ञान में आकर के, गुरु के पास आकर के उस बुद्धि की भ्रष्टता को दूर करो। सकलो दुर्मति दूर करो। और सभी प्रकार की दुर्बुद्धि जब दूर हो जाएगी, तब क्या होगा? अच्छा जन्म बनाओ। तुम्हारा जन्म अच्छा हो जाएगा। तुम्हारा जीवन अच्छा, खान पान, रहन सहन, जीने का हर एक तरीका अच्छा हो जाएगा। सकलो दुर्मति दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ। और यदि अच्छा जन्म हो गया तब क्या होगा? काग गमन गति छाड़ के, कौवा वाला जीवन छूट जाएगा और हंस गमन चली आओ। हंस की श्रेणी में पुनः आ जाओगे। और जिस दिन हंस की श्रेणी में आकर के हंसत्व का जीवन आपका हो जाएगा, उस दिन लौकिकता भी आपका बड़ा आदर्श होगा, बहुत मर्यादित होगा।
और पारमार्थिक जीवन तो होगा ही होगा, क्योंकि हंस की श्रेणी में आ जाने पर अध्यात्म को साधना नहीं पड़ता है, अध्यात्म स्वाभाविक रूप से सधता है। क्योंकि आध्यात्मिक जगत एक ऐसा जगत है जिस जगत में कुछ करना नहीं। देखिए, ध्यान दीजिए इस बात को, दो प्रकार की उपलब्धि है संसार में। एक उपलब्धि होता है जिसे दौड़ करके हासिल किया जाता है, एक उपलब्धि ऐसा है जिसे शांत होकर के प्राप्त किया जा सकता है। संसार में यदि कुछ पाना हो तो उसके लिए आपको मेहनत करना होगा। संसार में कुछ भी पाना हो तो उसके लिए आपको दौड़ना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। चाहे वो जमीन, मकान, धन, दौलत, पद, प्रतिष्ठा, कुछ भी संसार का यदि हासिल करना हो, कोई भी लक्ष्य आप बनाए हैं और संसार के किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना हो तो उसका नियम यह है कि उसको प्राप्त करने के लिए आपको मेहनत करना होगा, दौड़ना होगा, परिश्रम करना होगा, पसीना चुहाना होगा। ये संसार की उपलब्धि का फॉर्मूला है। लेकिन अध्यात्म के उपलब्धि का फॉर्मूला है कि आपको दौड़ना बंद करना होगा। अध्यात्म की उपलब्धि का फॉर्मूला है कि आपको कोई भी काम करना, काम क्या करना है, आपको सोचना तक बंद करना होगा। सोचिए भी मत। लोग यह समझता है कि जैसे मकान बनाने के लिए हमको परिश्रम करना पड़ता है, रोड बनाने के लिए परिश्रम करना पड़ता है, जमीन खरीदने के लिए परिश्रम करना पड़ता है, नौकरी प्राप्त करने के लिए परिश्रम करना पड़ता है, वैसे ही भगवान को प्राप्त करने के लिए भी परिश्रम करना पड़ेगा। ये उल्टी खोपड़ी का सोच है। भगवान परमात्मा मोक्ष और निर्वाण को प्राप्त करने का जो फार्मूला है वो फार्मूला संसार के फार्मूले से बिल्कुल उल्टा है। संसार की उपलब्धि दौड़ करके हासिल की जाती है और अध्यात्म की उपलब्धि अस्थिर होकर के हासिल की जाती है। यही कारण है कि भगवान बुद्ध और अंगुलीमाल जब आमने सामने हुए, कहा जाता है कि अंगुलीमाल जब बुद्ध को दूर से ही देखा अपने तरफ आते हुए, तो अंगुलीमाल को पहली बार लगा कि कौन आदमी है। मेरा नाम सुनकर के ही आदमी का कलेजा दहल जाता है। कि माघ महीने में भी, माघ पूस की ठंडी में भी आदमी के शरीर से तरतर पसीना चुने लगता है। मेरा नाम सुनते ही डर से ही गर्मी चढ़ जाती है। कौन ऐसा व्यक्ति है जो बड़ा शांत, बड़ा गंभीर होकर के मेरे तरफ बढ़ते आ रहा है। भगवान बुद्ध की निर्भीकता को देख करके अंगुलीमाल का भीतर हिल गया। अंगुलीमाल से सब डरता था, लेकिन इस व्यक्ति की शांति को देख करके, बुद्ध की शांति को देख करके अंगुलीमाल ही पसीना से तरबतर हो गया। अपना भय दिखाने के लिए दूर से ही कड़क करके अंगुलीमाल बोलता है, ठहरो, कौन आ रहे हो। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए अंगुलीमाल से कहा, मैं तो, क्या कहा, मैं तो ठहर गया, तुम कब ठहरोगे। भगवान बुद्ध ने यह नहीं कहा कि मैं तो दौड़ गया, तुम कब दौड़ोगे। बुद्धत्व की प्राप्ति दौड़ करके प्राप्त होता है कि ठहर करके। महर्षि में ही बाबा परमात्मा को प्राप्त किए तो अयोध्या, वृंदावन, काशी घूम घूम करके कि एक जगह बैठ करके कैसे प्राप्त किए। परमात्मा की अनुभूति भीतर में कैसे हुई, काशी जाने से, वृंदावन जाने से, पूरे संसार के भ्रमण करने से। पूरे संसार के भ्रमण करने से नहीं, आंख बंद कर लेने, यानी दुनिया को देखना नहीं। आंख बंद करने का मतलब संसार को नहीं देखना है। कान बंद करने का मतलब संसार को नहीं सुनना है। हाथ पैर स्थिर करके एक आसन में, दृढ़ आसन में बैठने का मतलब कि शरीर तक को भी हिलने डोलने नहीं देना है। शरीर तन थिर, कबीर साहब की भाषा में कहें तो तन थिर, मन थिर, वचन थिर, सुरत निरत थिर होए, कहीं कबीरता संत का पला न पकड़े। अध्यात्म की उपलब्धि ऐसी है जिसमें आंख खोलने की भी जरूरत नहीं, जिसमें कान खोलने की जरूरत नहीं है, जिसमें मुंह से बड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, जिसमें शरीर से नाच तमाशा करने की जरूरत नहीं है। आंख स्थिर हो जाए, कान स्थिर हो जाए, जिह्वा स्थिर हो जाए। हमारी जितनी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां हैं
सब अपना अपना दौड़ना, अपना अपना चाल छोड़ करके क्या करे, स्थिर हो जाए। आंख जितनी स्थिर होगी ध्यान उतना बनेगा, कान जितना स्थिर होगा ध्यान उतना बनेगा, मन इंद्रियां जितना स्थिर होगी ध्यान उतना बनेगा। और जब सब चीज स्थिर हो जाएगा, सभी इंद्रियों की क्रिया बंद हो जाएगी, जिस समय मन मनन करना छोड़ देगा, चित्त चिंतन करना छोड़ देगा, बुद्धि अलग से कुछ सोचना छोड़ देगा, कान सुनना छोड़ देगा, जीव बोलना बंद कर देगा, सभी इंद्रियाएं अपनी अपनी क्रिया छोड़ करके जिस क्षण पूर्ण रूपेण शांत हो जाएगी, उसी क्षण आपके हृदय में परमात्मा प्रकट होकर के जगमगाने लगेगी। तो अंतर की अनुभूति करने से नहीं प्राप्त होता है, अंतर की अनुभूति न करने की स्थिति में पहुंचने से होता है। बाहर की, ध्यान दीजिए मेरी बात पर, बाहर की प्राप्ति करने से प्राप्त होता है और भीतर की प्राप्ति न करने से प्राप्त होता है। बाहर की प्रवृत्ति, बाहर की उपलब्धि क्रिया से प्राप्त होती है और अंतर की उपलब्धि, अध्यात्म की उपलब्धि अक्रिया से, न करने से प्राप्त होती है। जहां कोई क्रिया नहीं बचती, जहां चिंतन खत्म, विचार खत्म, सोच खत्म, सारी इंद्रियों का व्यापार खत्म, सब इंद्रियों का धंधा खत्म, उस जगह पर भीतर की अनुभूति प्राप्त होती। तो बाहर की उपलब्धि दौड़ करके प्राप्त किया जाता है और भीतर की अनुभूति शांत होकर के, सहज होकर के, स्थिर होकर के प्राप्त किया जाता है। इसलिए शांति की जो परिभाषा हम लोग सुबह सुबह जो आप लोग पाठ में करते हैं, शांति स्थिरता और निश्चलता को कहते हैं। ये नहीं बताया गया है कि शांति चंचलता को कहते हैं, शांति दौड़ने को कहते हैं, ये बताया गया है। शांति किसे कहते हैं? स्थिरता। स्थिर का मतलब क्या होता है? ठहर जाना। स्थिर का मतलब शांत हो जाना, स्थिर का मतलब सहज होना, स्थिर का मतलब सभी क्रियाओं से रहित हो जाना, स्थिर का मतलब सभी उद्वेगों से रहित हो जाना। जहां जरा सा भी उद्वेग रहेगा तो स्थिरता नहीं कायम हो सकेगी, जरा सा भी क्रिया रहेगी तो वहां पर स्थिरता नहीं। स्थिरता का मतलब बस एक बार स्थिर हो गया तो उसके सारे हलचल, सारे क्रिया, सारे प्रयास, सब चीज अपने आप बंद हो गया। तो उस अवस्था का नाम ही शांति की प्राप्ति है, उसी अवस्था का नाम परमात्मा की प्राप्ति। तो शांति, स्थिरता और निश्चलता। निश्चलता का मतलब क्या होता है? चलता शब्द है और उसमें निह उपसर्ग लगा हुआ है। तो चलता मन क्रियामान, चलता मन चंचल, चलता मन दौड़ने वाला, और उसमें निह उपसर्ग लगा हुआ है। मतलब ठीक उसके उल्टा कर दीजिए। चलता मन यदि चलने वाला तो निश्चलता मन स्थिर रहने वाला, चलता मन यदि दौड़ने वाला तो निश्चलता मन ठहरने वाला, उसका उल्टा अर्थ हो जाएगा। चलता शब्द में निह उपसर्ग जुट गया, निह चलता। बोलने के लिए उसमें विसर्ग नहीं बोल के उसमें स्व का उच्चारण करते, निश्चलता। लिखने में आप निह चलता बोलिए कि निश्चलता बोलिए, दोनों बराबर है। तो निश्चलता का अर्थ ही होता है चलता में निह उपसर्ग। चलता माने चलायमान, चलता माने क्रियामान, चलता माने चंचल, और उसमें निह उपसर्ग लग गया तो चंचल के उल्टा कर दीजिए, माने स्थिर। चलने वाला, दौड़ने वाला माने शांत रहने वाला, स्थिर रहने वाला, ये निश्चलता का मतलब होता है। तो शांति, स्थिरता और निश्चलता को कहते हैं। और शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं वो संत कहलाते हैं। अभिप्राय यह है कि हंस की भूमिका में लौटने के लिए, परमात्मा की अनुभूति के लिए, ईश्वर की अनुभूति के लिए हमें दौड़ने की जरूरत नहीं, हमें क्रिया करने की जरूरत नहीं। तो उस हंस की भूमिका में आपको और हमको लौट आना है। सदगुरु कबीर कहते हैं, सकलो दुर्मति दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ, काग गमन गति छाड़ के हंस गमन चली आओ। सबसे पहला काम है कि हम जो हंस से की भूमिका से अलग होकर के, कुसंग में पड़ करके काग की भूमिका में आ गए हैं, तो काग की भूमिका से पुनः हंस की भूमिका में लौटने के लिए सबसे पहला काम है कि अपने जीवन में आए हुए सकल दुर्मति को, सकल माने समस्त, सकल माने सब प्रकार की दुर्मति को
अपने जीवन से हमें दूर करना है। क्योंकि मनुष्य इस संसार में जो भी क्रिया करता है तो अपनी मति के अनुसार ही क्रिया करता है। मनुष्य की जैसी बुद्धि होती है वैसा ही कार्य होता है। इसलिए नीति में यह वचन आया है कि यादृशी बुद्धिर्यस्य क्रिया भवति तादृशी। जैसी हमारी बुद्धि होती है उस बुद्धि के अनुरूप ही क्रिया होती है। यही कारण है कि दर्शन जगत में एक प्रकार का विवाद सा यह फैला हुआ है कि दर्शन के कुछ ऐसे व्यक्ति हैं, दार्शनिक हैं, जो यह कहते हैं कि मनुष्य अपराध करने के बाद अपराधी होता है। और कुछ विचारक ऐसा कहते हैं, कुछ दार्शनिक ऐसा करते हैं कि मनुष्य अपराध करने से पहले अपराधी हो जाता है। ये दोनों बात में किस बात से आप सहमत हैं? ध्यान दीजिए, यदि इसको नहीं समझ थोड़ा और विश्लेषण कीजिए। एक दार्शनिक कहता है कि जब आदमी चोरी करता है तब वह चोर होता है। समझ रहे बात को? एक आदमी पहले चोरी कर लिया तब वह चोर हो गया। और दूसरा दार्शनिक कहता नहीं, आदमी पहले चोर होता है तब वह चोरी करता है। ये दोनों में से कौन बात में सहमत है आप? कौन बात में सहमत है? पहला बात है कि आदमी पहले चोरी करता है तब वह चोर होता है, ये पहला बात है। और दूसरा बात यह है कि आदमी पहले चोर होता है और तब चोरी करता है। बताइए बाबू, तुम बताओ। हाँ, दूसरा वाला तुम बताओ। दूसरा वाला है, क्यों? वजह बताओ, उसके पीछे का वजह क्या है? वजह यह है, बहुत बढ़िया, वजह यह है कि चोरी, जब चोरी करने का कर्म करने जाता है चोर, तो सबसे पहले वो तो दिमाग में चोरी की योजना बनाता है ना। चोरी की योजना घंटों से, सप्ताह से, महीना से सब योजना बनाते। चोरी करना है तो कैसे जाना है, कोई देखे नहीं, उसके लिए कब कितने बजे निकलना है, कितने बजे सब सो जाता होगा, कितने बजे हम वहां पहुंचेंगे तो उसके घर में आसानी से सामान हमको ढूंढ पाएंगे, किस रास्ते से निकलेंगे कि लोग हल्ला भी करे तो भागने में आसानी रहेगी। ये सारी योजना वो दिमाग में, चोरी करने की योजना वो पहले बनाता है। तो जिस समय से दिमाग में वह चोरी करने की योजना बनाने लगा तो उसी समय से वो चोर हो गया कि नहीं हुआ ना। तो दिमाग में चोरी की योजना जिस समय से बनने लगी उसी समय वह चोर हो गया। तो पहले चोर हुआ और उसके बाद समय पा करके वह चोरी करने के लिए गया। तो कर्म बाद में न हुआ, चोरी वो पहले, चोर वह पहले बन गया। इसी प्रकार से दुनिया के जितने भी कर्म होते सब पर यही बात उतार लीजिए। व्यभिचार करके कोई व्यभिचारी नहीं होता है, व्यभिचारी बन करके तब व्यभिचार करता है। अपराधी बन करके कोई अपराध करके कोई अपराधी नहीं बनता है, बल्कि अपराधी बन करके तब वह अपराध करता है। तो अपराधी जो करने से पहले अपराधी वो कैसे बन गया? अपने बुद्धि के कारण। कबीर साहब कहते हैं कि कर्म का बीज बुद्धि है, और यदि बुद्धि, कर्म को तुम पवित्र करना चाहते हो तो बुद्धि को ही पवित्र करो, क्योंकि बीज वही है। यदि आचरण को पवित्र करना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें अपनी बुद्धि को ही पवित्र करना होगा। यदि कर्म को सत्संगमय बनाना चाहते हो तो सबसे पहले बुद्धि को ही सत्संगमय बनाना होगा। यदि संस्कार को पवित्र करना चाहते हो तो सबसे पहले बुद्धि को ही पवित्र बनाना होगा। इसलिए कबीर साहब की फिलॉसफी यह कहती है कि सकलो दुर्मति दूर करो। यदि अच्छा जन्म बनाना चाहते हो तो तुम्हारा बाहर सुधरे कि न सुधरे बाद में उसको फिक्र कर लेना, देख लेना, लेकिन सबसे पहले बाहर के जितने क्रियाकलाप जिस बुद्धि के ऊपर में निर्भर है, जिस मति के ऊपर में निर्भर है, उस मति को सबसे पहले सुधारो। और मति में यदि सुधार आ गई तो आचरण अपने आप सुधरेगा। मति में यदि सुधार आ गई तो व्यवहार अपने आप सुधरेगा। बुद्धि में, मति में यदि सुधार आ गई तो फिर रिश्ते अपने आप सुधर जाएंगे। मति में यदि सुधार आया तो पारमार्थिक सुधार अपने आप हो जाएगा। तो इसलिए कबीर साहब का यह चिंतन, सदगुरु कबीर कहते हैं कि यदि आप सत्संग करने आते हैं
तो सत्संग करने की सफलता इसी बात में है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अंतर में झांक करके और अपना मूल्यांकन यह कीजिए कि हमारे अंदर क्या क्या दुर्बुद्धियां है, क्या क्या कुविचार है। दूसरे को देखने की जरूरत नहीं। हालांकि इस सत्संगी लोग भी अपने आंख में दूरबीन ज्यादा लगा के चलता है। दुनियादारी के लोग तो अपना आंख में दूरबीन लगा के रखता ही है, ये सत्संगी लोग भी 2-2, 3-3, 4-4 दूरबीन लगा के रखते। दूरबीन लगा करके मतलब दूसरे की बुराई देखना, दूसरे के जीवन में ताका झांकी करना। यदि आप सांसारिक व्यक्ति हैं तो पर भी आपको दूसरे के जीवन में ताका झांकी करने की आवश्यकता नहीं है। और यदि आप सत्संग में आ गए हैं, यदि आप गुरु से दीक्षा ले लिए हैं, यदि आप भजन भेद ले लिए हैं, तब तो आपका यह परम कर्तव्य हो जाता है कि आप दूसरे की क्या कमी है, दूसरे के अंदर क्या बुराई है, उसके तरफ देखिए मत। सत्संगी होने का अर्थ यह है कि दूसरे के तरफ देखने को बंद करके हमें अपने तरफ देखना। यही कारण है नवधा भक्ति की जो बात बताई गई, श्री राम और सबरी के बीच में जब संवाद होता है और संवाद होने के क्रम में भक्ति का पाठ पढ़ाते 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 जब 7वीं भक्ति की सीढ़ी तक जाते हैं तो श्री राम जी सबरी को क्या बताते हैं? 7म सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा। इसके आगे की सीढ़ी में जाता है तो 8म जथा लाभ संतोषा, सपने हूं नहीं देखिए। क्या कहा जा रहा है कि सपने में भी दूसरे के दोष को नहीं देखना, ये 8वीं भक्ति है। भक्ति की 8वीं सीढ़ी है, सपने में भी दूसरे के दोष को नहीं देखना। यहां सपना के बात तो दूर है, इस सत्संग में आके बैठे भी रहते हैं तो महात्मा उधर प्रवचन कर रहा है, एक दूसरे के कान में मुंह डाल करके फलमा की बेटी बहुत खराब, उसका पुतौह जो है ओ हो। अब हम नहीं बताएंगे, आगे के लाइन को डैश को आप पूरा कर लीजिए, आगे क्या हो सकता है। भक्ति के मार्ग में ये बताया जा रहा है, जागने की बात नहीं, सत्संग की बात नहीं कह रहा। यहां ऐसा कह रहा है कि यदि भक्ति के मार्ग में आप चल रहे हो तो भक्ति की 8वीं सीढ़ी चढ़ते चढ़ते आपके जीवन में ये आ जाना चाहिए कि 8म यथा लाभ संतोषा। सपने हो, जगने की बात नहीं है, सपना तक में बात है कि सपने हो नहीं देखिए पर दोषा। सपने में भी दूसरे के दोष को मत देखिए, दूसरे के तरफ मत झांकिए। आध्यात्मिक होने का मतलब ही है दूसरे के तरफ देखना बंद करके हम अपने जीवन में निहारना शुरू करें। प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने तरफ निहारना शुरू करे और अपने अंदर निहार करके हम में क्या कमी है, हम में क्या अच्छाई है। यदि अच्छाई है तो उस अच्छाई के लिए अपने मन को धन्यवाद दीजिए, और यदि बुराई है तो न किसी को बताने की जरूरत है, न किसी को सुनाने की जरूरत है। यदि हम यह परख रहे हैं कि हम में एक कमी है तो अपने ही मन में इस चीज का संकल्प लीजिए कि इस कमी को हमें दूर कर देना है। संकल्प लेकर के फिर दोबारा कोशिश कीजिए कि यह काम हम न करें। दोबारा फिर संकल्प लेने के बावजूद भी यदि फिर गलती हो जाती है, वही गलती, फिर मन को समझाइए कि हम तो संकल्प लिए थे कि ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं सोचना है, ऐसा नहीं बोलना है, ऐसा नहीं देखना है, लेकिन ये मन तुम अपने बहाव में हमको बहा लिया, तुमको बहुत मारेंगे, डांटे, ज्ञान की मार मारेंगे। वो तो कोई वहां हथौड़ी छड़ी लेके जा नहीं सकते, मन को पकड़ के पीट देंगे। विचार से, विवेक से, ज्ञान से, ध्यान से उसकी पिटाई करेंगे, उसको मारेंगे। तो मन यदि गलत करता है तो उस समय मन को डांटना है। अब मन में कुछ अच्छाई है, सद्गुण है, मन कुछ अच्छा कर रहा है तो उसके लिए उसकी सराहना करनी, अपने तरफ झांक करके अपने गुणों को बढ़ाना है और अपने दोषों को घटाना है। यह काम प्रत्येक व्यक्ति करे और कल्पना कीजिए कि छोड़ दीजिए प्रत्येक दिन की बात। यदि संकल्प लेते 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 सप्ताह में भी एक अवगुण को आप अपने से दूर कर सकें, एक अवगुण को दूर करने में 7 दिन का समय लीजिए। 7 दिन तक मन को रगड़ना है, 7 दिन तक मन को समझाना है
और यह सोच करके देखिए कि यदि सप्ताह में भी एक कमी को आप दूर कर सकते हैं तो फिर बताइए कि आपको भगवान बनने से कौन रोक सकेगा? भगवान बनने से कौन मना करेगा? भगवान को पाने की बात छोड़ दीजिए, सदगुरु कबीर साहब की साधना भगवान को प्राप्त करवाने की साधना नहीं है। सदगुरु कबीर की साधना आपको भगवान बनाने की साधना है। सदगुरु कबीर ये नहीं कहते हैं कि तुम्हें राम को प्राप्त करना है, कि तुम्हें कृष्ण को प्राप्त करना है। सदगुरु कबीर यह कहते हैं कि तुम में भी राम बनने की क्षमता है, तुम में भी कृष्ण बनने की क्षमता है, तुम में बुद्ध बनने की क्षमता है, तुम में महावीर बनने की क्षमता है। बुद्ध में, कबीर में, राम में, कृष्ण में, उसकी आत्मा में और आपकी आत्मा में जो शक्ति है, उस शक्ति में रत्ती भर भी ना उसमें कुछ ज्यादा है ना आप में कम है। ध्यान दीजिए मेरी बात। सदगुरु कबीर का और बुद्ध का यही दर्शन है। भगवान बुद्ध ने भी कहा अपो दीपो भवः, ए मनुष्य, प्रत्येक व्यक्ति को अपना प्रकाशक खुद होना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य को अपना बुद्धत्व, अपना गुरु, अपना इष्ट, अपना वह स्वयं होना चाहिए। और वह कब होगा? जब वह अपनी शक्ति को पहचानेगा। बुद्ध के आत्मा में और आपके आत्मा में शक्ति का कोई अंतर नहीं, केवल इतना सा अंतर है कि बुद्ध की आत्मा जग गई है और आपकी आत्मा सोई हुई है। जिस दिन ध्यान करके, साधना करके आप भी अपने आत्मा के सामर्थ्य को जगा लीजिएगा, जिस दिन आपके आत्मा के सामर्थ्य जग गया, उस दिन आप भी बुद्ध, कबीर, महावीर की श्रेणी में खड़े हो जाएंगे। उस दिन आप भी राम, कृष्ण की श्रेणी में खड़े हो जाएंगे। और यही बात केवल कबीर पंथ या निर्गुण परंपरा वाले ही लोग नहीं कहते, बल्कि दुनिया के जितने भी महापुरुष हैं, चाहे वो सगुणवाद वाले हो कि निर्गुणवाद वाले हो, सबका भी अंतिम निष्कर्ष यही है कि आप अपनी आत्मा की शक्ति को यदि जगा पाने में सफल हो गए तो उस दिन आप भगवत शक्ति से परिपूर्ण हो जाइएगा। उस दिन आप हमें ईश्वरत्व का सामर्थ्य आ जाएगा। ये बात निर्गुण विचारधारा में तो मान्य है ही। आप पूछेंगे कि क्या सगुण में भी इसकी कहीं कोई गुंजाइश है क्या? तो सबसे बड़ा उदाहरण आपको समझने के लिए आप हनुमान जी के पास जाइए। सगुणवाद के जो प्रमुख देवता है, देवता तो वैसे और बहुत सारे हैं, लेकिन हनुमान जी थोड़ा पॉपुलर देवता है, सार्वजनिक देवता। घर घर, गली गली एकदम हनुमान जी खड़े। कोई भगवान समय पे मिले कि नहीं मिले, लेकिन जिस नगर, जिस इलाके से गुजर जाइए तो हनुमान जी से भेंट हो जाएगी। चौक चौराहे पे होगी ना। तो ये थोड़ा जनलोक, जनमानस में रहने वाले देवता, जनता के बीच में रहने वाले। हनुमान जी के चालीसा हम लोग पढ़ते हैं, बाजा में सुनते हैं। उस हनुमान चालीसा में एक बहुत सुंदर पंक्ति आती है। वो पंक्ति क्या है? आपन तेज संहारो आपे, तीनों लोक हाकते कांपे। ये छपाई हनुमान चालीसा में है ना। हनुमान जी कोई कबीर पंथी थे क्या? संत मत वाला थे वो राम जी के भक्त हैं, सगुण मार्ग में जीने वाले व्यक्ति हैं, वो भक्ति मार्ग में जीने वाले व्यक्ति हैं वो। लेकिन भक्ति मार्ग में चलने पर भी वो ये कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर भी वो शक्ति आ सकती है जिस शक्ति के कारण तुम्हारे हाक से, हाक माने समझते हैं क्या होता है? हाक माने इशारा होता है, हाक का मतलब इच्छा होता है। आपके इशारे पर ये तीनों लोग, ये नहीं कह रहा कि पूरी पृथ्वी कांपेगा, आसमान कांपेगा, नहीं। तीन लोग किसे माना जाता है? तीन लोक में हमारे पुराण में वर्णन है, एक आकाश लोक, पृथ्वी लोक और पाताल लोक। दूसरे शास्त्रों में कहा जाता है स्वर्ग लोक, नरक लोक और ये मृत लोक, पृथ्वी लोक। इसको तीन लोक की गिनती में जाता है, लेकिन सामान्यतया ये कहा जाता है आकाश, पाताल और पृथ्वी। इसको तीन लोक में गिना जाता है। कबीर साहब तो जो कहते हैं वो कहते ही हैं, बुद्ध जो कहते हैं कहते ही हैं, महावीर जो कहते हैं कहते ही हैं
ये बुद्ध महावीर कबीर यदि कहे तो लोगों को लगेगा कि ये तो महात्मा लोग हैं, तो इसीलिए महात्मा चाहे कोनो मत वाला हो, पंथ वाला हो, सब एक के चट्ठा बट्ठा के आदमी होता है, इसलिए वो एक ही तरह की बात करता है।